गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ट्यूटोरियल। आज के वीडियो सेशन में एक्सरसाइज 6.3 के बाद के जितने भी क्वेश्चन है उसको करने वाले हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 तक मैंने कंप्लीट करा दिया था, आज देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन थे। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इससे पहले का थ्योरी का वीडियो जरूर देख लें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर के आप चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। और साथ ही अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि रेगुलर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं और मैं वीडियो को पॉज करके लिखता हूं क्वेश्चन में क्या दिया है, 15 नंबर क्वेश्चन, और क्या उसमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से पढ़िए, जिसका मैंने फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया और क्वेश्चन में क्या दिया है उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। मैं लाइन बाय लाइन आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है त्रिभुज ABC की भुजाएं। क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया है बट एक सेंटेंस बोल दिया कि त्रिभुज ABC की भुजाएं। तो एक कोई त्रिभुज होगा ABC और इनकी भुजाएं AB, मतलब इस भुजा तथा इस भुजा पे P और Q दो बिंदु हैं, तथा जिसमें AP का मान 2 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, PB का मान 4 सेंटीमीटर, AQ का मान 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे QC का मान दिया है 6 सेंटीमीटर। तो आपको शो क्या करना है कि ये जो BC है ना, यह 3 गुना है, PQ का 3 गुना है BC, ये चीज सिद्ध करना है। ठीक, देखिए जो भी क्वेश्चन में दिया था हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, इसको सिद्ध करने की कोशिश करना है। देखिए यहाँ पे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रेशियो निकाल करके देखते हैं। यहाँ पे जब रेशियो निकालेंगे तो AP और बटा में PB, AP किस में हो जाएगा, छोटे वाले त्रिभुज में, और बड़े वाले त्रिभुज में AP बटा AB बराबर AP का वैल्यू कितना है 2, अब बटा में PB का मान कितना है, यहाँ पे PB होना चाहिए ना, एक सेकेंड, यहाँ पे हो जाएगा PB का वैल्यू दिया है 4। जब आप इसको कटाओगे तो आ जाएगा 1 बटा में 2। सेम उसी प्रकार AQ और बटा में QC, AQ का मान कितना है 3 और बटा में 6, ये भी कटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 बटा 2। चूंकि AP बटा PB और ये बराबर आ गया किसके, AQ बटा QC के, अगर इनका अनुपात आपस में बराबर आ गया तब ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए PQ जो होगा वह पैरेलल होगा किसके, BC के। कैसे, तो थेल्स प्रमेय का विलोम यही कहता है ना, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम या प्रतिलोम, इसी को कहा जाता है प्रतिलोम से। देखिए यहाँ पे मैंने थेल्स थ्योरम में आपको बताया होगा कि यदि इनका अनुपात आपस में बराबर हो, पहले तो ये चीज समझिए कि अगर ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर हों तो इनका अनुपात आपस में बराबर होता है, जिसको थेल्स थ्योरम कहते हैं। थेल्स थ्योरम का प्रतिलोम क्या कहता है, इसका उल्टा हो जाता है, अगर इनका अनुपात बराबर हो तो ये रेखाएं आपस में क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। ठीक है, तब PQ और BC आपस में समानांतर हो गया, तब आप कोशिश करोगे कि इन दोनों त्रिभुज को, छोटे वाला त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज को आपस में क्या करोगे, समरूप दिखाने की कोशिश करोगे। लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज APQ में, APQ में। अच्छा ये बताओ छोटू, यहाँ पे ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर हैं, तो इनके ये संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, हाँ या ना। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिकोण APQ, पहले बड़ा वाला त्रिभुज लेना है, ABC, कोण ABC बराबर होगा कोण APQ के। कैसी ये चीज हुआ, तो लिखेंगे संगत कोण से, संगत कोण से, संगत कोण का युग्म है, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा चीज सेम यही लिख दोगे कि त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज में ACB मतलब यह एंगल बराबर होगा इस एंगल के, बराबर होगा एंगल AQP के। ठीक है, और यह भी कहां से है, संगत कोण से। यदि दो त्रिभुजों के कोण आपस में बराबर हो गए तो बोथ ऑफ द ट्रायंगल आर सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, इसलिए लिखेंगे त्रिभुज ABC सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज किसके, APQ के। ये सिमिलर हो गया कैसे, तो एंगल सिमिलरिटी से, समरूपता से, सिमिलरिटी से। ये दोनों त्रिभुज जब आपस में समरूप हो गए तो दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यह स्टेटमेंट लिखोगे, दो समरूप त्रिभुजों के
संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, ठीक है। जब इनका अनुपात आपस में बराबर होता है तो इनका आप रेशियो ले लीजिए। हमें देखिए क्या लाना है, किसको हमें सिद्ध करना है, BC और PQ को सिद्ध करना है। मतलब ऐसा रेशियो हमें लेना है कि BC और PQ आना ही चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक बार बड़े वाले त्रिभुज में ले लेते हैं AB, तो AB की संगत भुजा छोटे वाले त्रिभुज में क्या हो जाएगा, AP। तो AB बटा में AP बराबर बड़े वाले त्रिभुज में हो जाएगा BC, और BC का संगत भुजा क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा ना। AB की मान की अगर बात किया जाए तो यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 2 गुआ 4 गो 6 गो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब आप यहाँ पे नीचे लिखना 6 बटा में AP का मान कितना है 2 बराबर BC और बटा में क्या है PQ है, तो PQ। अब इसको कटाइए, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, ठीक है। क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो BC में 1 से तो BC में 1 से है, तो यहाँ पे नीचे दिखेगा आपको, चलिए यहाँ पे दिखेगा। BC में 1 से गुणा करेंगे, चलिए यहीं पे लिख देते हैं। BC में 1 से गुणा करेंगे तो BC बराबर, और PQ में 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3PQ, और यही तो हमें प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ। देखिए आसानी से हो गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है सेम उसी टाइप का है क्वेश्चन नंबर 16 भी। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बस 4PQ साबित करना है, तो आराम से कर लोगे। रेशियो जब मेंटेन करोगे ना तो आपको बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आप उतार लो। चलिए अभी नहीं उतारिए, 17 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने बना दिया, 16 आप खुद से बनाओगे, सेम इसी पे है। और क्वेश्चन नंबर 17 को हम लिख देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, फिगर समझाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में ये फिगर दे दिया है, मैंने फिगर बना दिया। अब कह रहा है कि दिए गए चित्र में एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। तो हमने लिख दिया कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C क्या है, कोण C बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब समकोण है। क्वेश्चन में एक चीज नहीं दिया है कि D जो है लंब है, लिखा नहीं है। हालांकि आपके लंब पे चीज तो बना है, तो यहाँ पे लिख देंगे DE लंब है किस पे, AB तक। तो आपको सिद्ध करना है कि ये जो बड़ा वाला ट्रेंगल है छोटे वाले ट्रेंगल के क्या होगा, समरूप होगा। इसी को आपको सिद्ध करना है। देखिए प्रमाण में क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका है। लिखेंगे त्रिभुज लिखेंगे ABC तथा त्रिभुज ADE में। दोनों त्रिभुज में आप गौर कीजिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें भी A है इसमें भी A है, तो हम लिख सकते हैं कोण A बराबर होगा कोण A के। ऐसा क्यों, क्योंकि यह उभयनिष्ठ कोण है, कॉमन एंगल है ना, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कोण क्या होता है, तो उभयनिष्ठ कोण वे कोण होते हैं जो दोनों ही त्रिभुज में क्या होते हैं, शामिल होते हैं, उपस्थित होते हैं। दूसरा चीज आप ये लिख सकते हैं, यह 90 डिग्री का है छोटे वाले त्रिभुज में, तो बड़े वाले त्रिभुज में यह 90 डिग्री का है। पहले हम लोगों ने बड़े वाले का नाम लिखना है, तो ACB एंगल ACB बराबर हो जाएगा एंगल ACB बराबर हो जाएगा एंगल किसके, AED के। और यह कैसे आया, तो लिखेंगे बराबर लिख सकते हैं 90 डिग्री। दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हो गए, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। इसलिए लिखेंगे त्रिभुज ABC सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज ADE के। कैसे हुआ, तो एंगल समरूपता से। एंगल इसी को सिमिलरिटी कहेंगे, ठीक। जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए तो पहला चीज तो हमें जो साबित करना था उसको हम लोगों ने कर दिया, यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। अब हमें इसमें कुछ ज्ञात भी करना है, निकालना भी है। AE और DE का मान, तो यहाँ पे लिखेंगे अब सॉल्व, ठीक है। और यहाँ से सॉल्व स्टार्ट होगा। जब दो त्रिभुज समरूप, तो यहाँ पे लिखेंगे सेम यही स्टेटमेंट है, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। ये चीज यहाँ पे लिख दोगे, यही स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लिखना है, इसलिए मैंने 2 लाइन लिख दिया, ठीक, टाइम को सेव किया जाए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि दो समरूप त्रिभुजों का संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो संगत भुजा आप ले लीजिए, देखिए तो यहाँ पे AB, यहीं से लेते हैं हम लोग AB और बटा में पहला और दूसरा, तो इसका हो जाएगा AB बटा में AD बराबर दूसरा BC बटा में DE और बराबर AC बटा में AE।
अब क्या करिए, आप वैल्यू को भर दीजिए। ए बी का मान हमें पता है, तो ए बी का मान हम निकाल सकते हैं यहाँ से। कैसे, ये देखिए यह पूरा कितना है, 3 × 2 = 5 गो, चूंकि समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का कर्ण निकालने लोग यहाँ पे देखो, तो यहीं पे मैं निकाल देता हूँ। ए बी बराबर क्या है, ए बी यहाँ पे कर्ण है ना, ए बी है हमारा कर्ण, तो ए बी बराबर हो जाएगा √12 का स्क्वायर और प्लस 3 × 2 = 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर √169 इक्वल टू कितना आ गया 13। अर्थात ए बी का मान हमारे पास कितना आ गया 13। ए बी का वैल्यू कितना हमारे पास, ए बी, तो ए बी हमने कितना निकाला है 13, तो लिखेंगे 13 बटा में ए डी, तो ए डी का मान कितना है 3 बराबर बी सी का मान देखिए, तो बी सी का मान दिया है 12 और बटा में डी का मान तो हमें निकालना ही है बराबर ए सी का मान है अपने पास, ए सी कितना है, ए से लेकर सी तक 3 × 2 कितना हो जाएगा 5 और बटा में ए ई का मान हमें निकालना है। अब क्या करिए कि एक बार इसको इसके बराबर फिर इसको इसके बराबर, तो जब 13/3 बराबर होगा 12 बटा में डी के, तब यहाँ पे क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो 13 DE बराबर 12 3 कितना हो जाएगा 36, तो DE बराबर हो जाएगा 36 बटा में 13। एक आंसर ये हो जाएगा अपना। दूसरा कंडीशन क्या बनेगा कि यही 13/3 जो है बराबर हो जाएगा 5 बटा में ए ई के। अब क्रॉस गुणा कीजिए, तो 13 AE बराबर 13 AE बराबर 5 3 15, तो AE बराबर 15 बटा में 13 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप इजीली स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए अच्छे से, और फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 का एक ऐसा फिगर ड्रॉ कर दिया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि AO बटा OC बराबर BO बटा OD बराबर दिया है 1/2 और आपको दे दिया कि AB का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। तो इस DC का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो सिंपल से क्या करना है कि हमें ये जो AOB और DOC दोनों ट्रिंगल दिख रहे हैं, इन दोनों ट्रिंगल को आप सिमिलर दिखा दो और फिर वही अप्रोच लगाएंगे। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें एक चीज़ तो दे दिया है, लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में। ठीक, यहाँ पे हमें क्या दिया है क्वेश्चन में कि AO बटा OC बराबर है BO बटा OD के, AO बटा OC बराबर है BO बटा OD के। यह क्वेश्चन में कहाँ से आया, तो यह क्वेश्चन में हमें दिया है। अब आपको एक चीज़ और करना है, देखिए तो दो रेखाएं जब एक दूसरे को कट करती है तो इनके शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो यह जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा, तो लिखेंगे कोण AOB बराबर हो जाएगा कोण DOC के। कैसे, तो लिखेंगे यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल जिसको शीर्षाभिमुख कोण के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है छोटू, चलिए अब देखिए यहाँ पे दो साइड बराबर हो गया, यह साइड का अनुपात बराबर हो गया, एक एंगल बराबर हो गया। तो लिखेंगे त्रिभुज AOB सिमिलर हो गया किसके, त्रिभुज COD के। कैसे, तो साइड एंगल साइड समरूपता से। जब यह समरूप हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे ना दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात, त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। चलिए अब इसी को अनुपात को ले लेंगे हम, AO बटा OC बराबर हम ले लेते हैं AB बटा DC। AO का संगत भुजा OC और AB का, तो AB का संगत भुजा हो जाएगा DC। AO बटा OC का मान हमें दिया है 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 बराबर AB का मान दिया है 5 बटा में DC है तो DC। क्रॉस गुणा करेंगे तो DC बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी DC का वैल्यू हमें निकालना था। देखें आराम से कितना निकल गया। अब हमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में एक ऐसा फिगर ड्रॉ कर दिया और इस फिगर में कह रहा है कि OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD।
और आपको क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर है कोण सी के और कोण बी बराबर है कोण डी के। यहाँ पे सिंपल सा वर्क करो कि किसी भी तरह इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को आपस में समरूप दिखा दो, और जब समरूप दिखा देंगे तो हमें तो पता ही है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात तथा संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये स्टेटमेंट लिख करके और संगत कोण को बराबर दिखा देंगे। चलिए यहाँ पे प्रमाण में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ओ ए इंटू ओ बी और बराबर ओ सी इंटू ओ डी। यह क्वेश्चन में कहाँ से है, तो दिया है, ये दिया है ना हमें। अब लिखेंगे यहाँ पे ओ ए है तो ओ ए को रहने देते हैं और ओ सी को इधर ला देते हैं, तो गुणा में इधर आएगा तो ओ सी और इधर ओ डी और बटा में ई जाएगा तो हो जाएगा ओ बी। ये हो गया हमारा। दूसरा चीज़ यहाँ पे देखिए, तो यह एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, तो एंगल ए ओ डी बराबर हो जाएगा एंगल बी ओ सी के, बी ओ सी के। कैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गया। भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, कोण बराबर हो गया। देखो ए ओ ए, तो ओ ए इसमें का है, ओ सी इसमें का है, ओ सी ठीक है, ओ डी तो ओ डी किस में का है, इसमें का है, और ओ बी देखो इसमें का है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए ओ डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, सी ओ डी के। कैसे, तो साइड एंगल साइड समरूपता से यह दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। जब समरूप हो जाएंगे तो सेम वही अनुपात लिखेंगे कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात तथा संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए लिखेंगे कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी के और कोण बी बराबर हो जाएगा कोण डी के। प्रूव्ड। यहाँ पे वो स्टेटमेंट आपको लिखना होगा। क्या स्टेटमेंट लिखोगे, ये तो लिखेगा कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात तथा संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और लिख दोगे प्रूव्ड हो गया, जो कि हमें प्रूव करना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इसको एक अच्छा सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको उतार लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए क्या कह रहे हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में एक ऐसा फिगर बना दिया और फिगर में कह रहे हैं चित्र में पी क्यू बराबर है पी आर के, मतलब ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर हो गया। अच्छा ये बताओ, संगत कोण से जब ये दोनों भुजाएं बराबर हो तो यह कोण और यह कोण आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि समान भुजाओं के संगत भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने कर दिया। उसके बाद कह रहे हैं तथा और दिया एक चीज़ की क्यू आर स्क्वायर बराबर, क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर इंटू एक्स आर, ये चीज़ भी हमें दिया है। तो सिद्ध करना है कि क्यू एक्स जो होगा वह किसके बराबर होगा, क्यू आर के, मतलब यह भुजा इस भुजा के बराबर होगा। यही चीज़ आपको प्रूफ करना है। देखिए सिंपल सा क्या करोगे, जो भी क्वेश्चन में दिया है हमें क्या दिया है, क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर और इंटू दिया है एक्स आर। अच्छा इस क्यू आर स्क्वायर को हम दो बार लिख सकते हैं, क्यू आर इंटू क्यू आर और बराबर पी आर। तो पी आर के बदले में हम पी क्यू को यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पे लिख देते हैं पी क्यू इंटू एक्स आर। ऐसा क्यों लिखे, तो चूंकि पी क्यू बराबर है किसके, पी आर के। ठीक है, ये चीज़ हमें दिया है। अब देखिए इस क्यू आर को हम यहीं पे रहने देते हैं और इस पी क्यू को इधर बुला लेते हैं। तो गुणा में जाहिर सी बात है भागा में हो जाएगा और यहाँ पे है एक्स आर, अब बट्टा में ये हो जाएगा क्यू आर। अब लिखेंगे हम कोण, इन कोण को लिख देते हैं। तो कोण पी क्यू आर बराबर हो जाएगा कोण पी आर क्यू के, कोण पी आर क्यू के। ऐसा क्यों हुआ, तो लिखेंगे यहाँ पे संगत भुजाओं के सम्मुख कोण, संगत भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये चीज हमने लिखी। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे साइड का एंगल अनुपात बराबर हो गया एंगल, तो इसलिए लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज आर क्यू एक्स के। और यह कैसे हुआ, तो साइड एंगल साइड समरूपता से, साइड एंगल साइड समरूपता से। नीचे आप एक स्टेटमेंट वही लिख लोगे कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, और इस वजह से हम यहाँ पे लिख लेंगे हमें क्या साबित करना है, क्यू आर। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा क्यू आर दूसरा और तीसरा, तो इधर दूसरा तीसरा क्या है क्यू एक्स के, और यही तो हमें साबित करना था कि क्यू एक्स बराबर क्यू आर।
प्रूव्ड। ये इधर उधर है, QX पहले है, QR उधर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने आज 20 तक देख लिया। कल के वीडियो सेशन में बाकी के क्वेश्चंस को करेंगे। आज हम इतना ही रहने देते हैं। यदि वीडियो में कोई भी आपको कन्फ्यूजन लगा हो, कोई भी क्वेश्चन ऐसे परेशान किया हो, तो आप वीडियो में कॉमेंट जरूर करो। उसको नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम डील करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।